ओम शांति। ममा का मास है, जून का मास है और हमको हर मास के लिए एक मास पूरा किस बात की स्थिति रहे, कैसा हमारा स्वरूप रहे, तो सिर्फ सुनने की बात नहीं है। सुनो, मनन चिंतन करो, अभ्यास करो तो स्वरूप बनेंगे। तो बहुत अच्छा है। देखो, एक मास बाबा पुरुषार्थ कराते हैं एक एक विशेषता के लिए। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि चाहे वो अव्यक्त इशारा है, चाहे बाबा का संदेश है, चाहे मुरली में है, एक ही बात आती है उस दिन के लिए। आज बाबा ने सवेरे संदेश में ब्रह्मा बाबा की हर्षित मुक्ता के बारे में बताया। फिर जब अव्यक्त इशारा देखा तो वो भी हर्षित मुक्ता थी। मैं यहाँ बैठी थी तो हर्षित मुख पर विचार चलते हुए यही दो बातें आई जो फिर बाबा ने मुरली में भी बताई कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी अपनी संपूर्ण स्थिति। और बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता या हर बात में भरपूर। तो संपूर्णता का जो कनेक्शन है वो संतुष्टि से है। तो संतुष्टि हमें उतनी होती है जितना मैं संपूर्ण बनती हूँ। चाहे कई कारण होते हैं जिसमें संतुष्टि नहीं होती है, कभी होती है। बहुत कम आत्माएं हैं पर ज़्यादा होनी चाहिए कि जो भी ड्रामानुसार दृश्य चल रहे हैं, पर जैसे बाबा वहा ड्रामा कहते थे, तो मुँह से वो शब्द निकलें और महसूस हो। क्योंकि बहुत अच्छा गीत चल रहा था कि जो बाबा हमारा घर है वो हमारी मंजिल भी है। तो संपूर्ण स्थिति और संतुष्टता दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो कितना भी बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेवा भी बढ़ानी है, परंतु अंदर में क्या रहे, मेरी संपूर्णता बढ़ती रहे। फिर बहुत अच्छा बताया कि सरल स्वभाव हो। बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाना, बहुत ज़्यादा हर बात की विस्तार में जाना नहीं। सरल चित्त हो और सहन शक्ति हो। परंतु जितनी जितनी संतुष्टि है उतनी हर्षित मुक्ता होगी। तो आपका चेहरा हर्षित है किसके कारण? संतुष्टि। और संतुष्टि किस बात में होगी? जब संपूर्ण बनेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा तो हम बस संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। रियली जो संतुष्ट है वो अपनी संपूर्ण अर्थात संपन्न अर्थात सर्व प्राप्ति है। तो उसका मुझे स्वरूप बनना है। हम लोग हमेशा अपनी संतुष्टि असंतुष्टि बाहर की परिस्थितियों के आधार से बताते हैं या अनुभव करते हैं। लेकिन आज हमको ध्यान देने की बात है
कि संतुष्ट आपकी खुद की संपूर्णता या संपन्नता पर है। मैं भरपूर कैसे रहूंगी? सब ठीक रहा है इसलिए नहीं। बाबा से क्या प्राप्त कर रहे हैं? आपसी संबंधों में हमारा कितना स्नेह है, बाबा की मुझे कितनी याद है। तो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। हम हमेशा कोई ना कोई कारण से असंतुष्ट हो जाते हैं, और कारण तो हमेशा कोई रहेगा ही। तो ये अंदर में हर एक आज से अपने में अटेंशन दे और परिवर्तन लाए कि मुझे मेरी संतुष्टि मेरी अपनी संपूर्ण स्थिति से है। और संपूर्ण स्थिति क्या है? सर्व प्राप्ति है। सर्व प्राप्ति कहाँ से होनी है? एक बाबा से, दूसरा अपने पुरुषार्थ से। बाबा भी देते हैं, मुझे भी अपने पुरुषार्थ से कभी असंतुष्ट ना हो, कभी अशांत ना हो। मन जो बार बार कभी अशांत हो जाता है, हलचल में आ जाता है। तो इसलिए लक्ष्य क्या रहे इस मास में कि मुझे सदा हर्षित रहना है। उसके लिए मुझे सदा संपूर्ण और संतुष्ट रहना है। तो इसलिए आज इशारा मिल रहा है। दो बातें हैं। बाबा कह रहे हैं कि सदा हर्षित, तो उसमें बाबा चंद्रमा का मिसाल दे रहे हैं कि आपका चेहरा इतना खुला हो, चंद्रमा की शीतलता कहो, रोशनी कहो, उसमें भी जब 15 कला फुल मून होता है, फिर न्यू मून होता है, और हम लोग न्यू मून थे, अभी काफ़ी बढ़ते बढ़ते फुल मून बन रहे हैं। और फुल मून को जब आप देखेंगे ना तो चेहरा खिल जाता है। मुझे एक संकल्प ही आया, खिला हुआ फूल। खिला हुआ फूल भी देखते हैं ना जैसे, तो एकदम जैसे खुद को भी हर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अगर मैं एक खिला हुआ फूल हूँ। तो चाहे चंद्रमा का हम लें, चाहे फूल का लें, तो आप लोग कल सवेरे जब उठेंगे ना तो अपना चेहरा तो देखते हो ना शीशे में। एक बार बाबा ने कहा था, उठते ही जब जाते हैं आजकल तो अपने को थोड़ा फ्रेश करने, तो शीशा होता है। तो क्या मेरा चेहरा खिला हुआ है या मुरझाया हुआ है? तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे बाबा तो कह रहे हैं इतनी पवित्रता हो जो सपन में भी अपवित्रता ना हो। लेकिन कई बार थोड़ा बहुत सूक्ष्म में कोई व्यर्थ बातें आ जाती हैं, किसी की कमज़ोरी से अपने को दुख होने लगता है। जो मनुष्य जो नहीं कर पा रहा है उसकी कमज़ोरी है। सबको स्नेह नहीं दे पा रहा है तो कमज़ोरी है। तो मेरा अगर ध्यान कमज़ोरी की तरफ जाएगा तो वो भी पवित्रता नहीं है। तो इसलिए पवित्रता की भी गहराई में जाके संपूर्ण पवित्रता। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा का वर्षा क्या है? पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता। पवित्रता है तो सुखी है। दुख लेना दुख नहीं लेना है। पवित्र है
इतनी पवित्रता में कुर्बानी करते हैं, इतना त्याग करते हैं, और तो भी सुखी नहीं है। सुख, शांति और संपन्नता, सदा अपने को ऐसे महसूस करेंगे बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। और जितना संकल्प आपका अपने प्रति, मैं तो संपन्न हूँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ, वो बनता भी जाएगा। लेकिन हमेशा ही किसी न किसी बात पे रोने धोने लगते ही हैं। किसी न किसी बात का दुख होता है, अप्राप्ति लगती है। वो नहीं होना चाहिए। मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है, तो ये अगर हमारे संकल्प संपन्नता के होंगे तो संपन्नता हो जाएगी। मुझे तो बाबा बहुत कुछ देते हैं, होता जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है बाबा दे रहा है, बाबा सब कुछ दे रहा है। जो ऐसे सोचते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो हो जाता है ही नहीं तो क्या आएगा ना। तो अगर हमारे संकल्प पवित्रता से हैं, बाबा के कार्य के प्रति हैं, तो संपन्न क्यों नहीं होंगे? मेरे लिए तो नहीं है ना। तो मेरा जो संकल्प है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो जरूर पूरी होती है। तो सोचें ऐसा जो भरपूर होना, कि सोचे ही ऐसा नहीं है, ये तो होता नहीं, यहाँ तो यही है, यहाँ तो वही है, तो वैसा ही रहता है। क्योंकि अपने संकल्प, अपनी वृत्ति दृष्टि। एक बार दादी जानकी ने दादी प्रकाश मणि जी को कुछ ऐसे बताया, शांतिवन अभी नया नया था। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा 98% सब बहुत अच्छा है, 2% ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग 2% जो ठीक नहीं है उसको इतना सोचते हैं कि वो 98 लगता है। एंड दादी जानकी ने हम सबको सुनाया, और दादी ने कहा मेरा तो जैसे सोच ये हो गया कि दादी कहती है मैं अब ऐसे ही अपना दृष्टिकोण बनाऊंगी। तो कहती है मैं दूसरे दिन उठी, सवेरे शांतिवन में सैर करने निकली, तो मुझे इतना मन में ये हुआ, देखो सवेरे सवेरे सफाई हो रही है, सवेरे सवेरे सब्जी आ रही हैं, सभी बाबा के, मतलब कहती है मुझे इतना अच्छा लगा कि 98% तो ठीक ही है ना, 2% कुछ ना कुछ किसी कारण से हो जाता है। पर हम वही 2% की बात करते रहेंगे। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अभी ये इतनी सारी रिट्रीट हुई, भाई तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई होंगे जो एक आध बात ठीक नीचे ऊपर हुई होगी, बस वो यही कहेंगे यहाँ तो ये हो गया, इस बार तो ये हो गया। तो हर एक अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाओ, बहुत अच्छा है, भरपूर है, बाबा का भंडारा, चाहे अपने आप सेवा केंद्र पर हैं, ये अंदर में जो हम ले लेते हैं ना, नहीं है, ये तो है ही नहीं, बहुत है, बहुत है। और जो थोड़ा बहुत नहीं है वो भी हो जाएगा। तो हर एक अपना सोच बदले, संकल्प श्रेष्ठ रखे, ऊंच रखे, और फिर उसका रिजल्ट देखिए कैसा निकलता है। हमने तो अपनी सारी जीवन में यही देखा है।
पूछा तुम्हारी नाव में क्या है? मेरी नाव में सब कुछ है, क्या चाहिए आपको? न कि मेरे नाव में कुछ नहीं है। समझा? मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, कि संकल्प की संपन्नता बनाओ पहले। एक बार दादी जानकी ने कहा कि मुझे ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता जब बाबा के बच्चे कहते मेरे पास नहीं है। दादी मेरे पास नहीं है, कभी इनफ पैसा नहीं है, कभी ये नहीं है। दादी ने कहा हो ही नहीं सकता है, बाबा के बच्चा तो भरपूर ही रहेगा। तो ये हमारा सोच, बाबा का मैं संतान हूँ, संपन्न हूँ। तो स्वरूप कैसा हो हमारा, चाहे वो संपूर्ण चंद्रमा की तरफ 16 कला, या पूरा खिला हुआ फूल हर्षित मुख। तो वो हर्षित मुक्ता कोई कोशिश करने वाली नहीं है, वो संतुष्टि से कनेक्ट है। जो संतुष्ट होगा ना, जब आप उसको देखेंगे तो उसका चेहरा संतुष्ट रहेगा। और संतुष्ट वो होता है जो अपनी यात्रा में संपूर्ण बनता जाता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अव्यक्त इशारा है, 24 घंटे के लिए अभ्यास है, मनन चिंतन भी है। हर्षित चेहरा संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। कई पूछते हैं, कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि भोजन तो कहीं भी मिलता है, पर यहाँ पर मुस्कुराते हुए देते हैं ना। तो वो मुस्कुराहट का ज़्यादा वर्णन कर रहे थे भोजन से। तो हर्षित मुक्ता बहुत सेवा करती है आजकल खासकर। तो बाहर की नहीं, बाहर की देवान की है। ये अपनी आपकी सर्व प्राप्तियों की संतुष्टता से हर्षित मुक्ता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने इस चेहरे को सदा हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी ना हो। परेशानी का मतलब है अपनी शान से आप बाहर आ गए। बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है, शान दी है, उससे परे होना, परेशान की रेखाएं ना हो। आपके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण चंद्रमा, बाबा कहते हैं संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है। बाबा कहते हैं वैसे अपना चेहरा सदा खिला रहे, हर्षित रहे। चमकता भी है चंद्रमा। तो बाबा कहते हैं चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो। बाबा कहते हैं जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें। आपकी मुस्कुराहट से कितने ही लोग जो कभी नहीं मुस्कुराए होंगे, उनको आपको देखने के बाद लेगा मैं क्यों नहीं अपना चेहरा मेरा क्या। क्योंकि ये जो गुण होते हैं ना, ये इसकी जो देखते हैं या वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत सेवा करती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए अपनी बाबा कहते हैं नेचर को सरल बनाओ। बहुत नहीं सोचो कोई भी बात को। बाबा कहते हैं सरल बनाओ और सहनशील बनो। मैं हमेशा एक उदाहरण सुनाती हूँ
अर्जेंटीना में मोहरा बहन मुझे एक जर्नलिस्ट के पास ले जाती थी। वो बुज़ुर्ग था काफ़ी, पर थोड़ी उसमें करवाहट थी, क्योंकि आजकल क्या समाचार होते हैं ना, वो समाचार सुनाते सुनाते तो मुझे याद है कि मुस्कुराना नहीं था। हम लोग तो जब किसी से भी मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हैं। फिर दूसरी बार मिलने गए, तीसरी बार गए, उन चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। न मुस्कुराने वाला भी मुस्कुरा जाए, क्योंकि उसको हो सकता है अपनी दुख दर्द है या कोई समस्या है। तो इसलिए अभी हम कुछ क्षणों के लिए हर्षित मुख, संतुष्टा और संपूर्णता, और उसके लिए सरल स्वभाव और सहनशील, छोटी छोटी बात में हमको मुरझाना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति।